हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने मेरे पहले पार्ट में देखा था, मैंने कटिंग और नाप लेने का तरीका बताया था। अब इसमें स्टिचिंग बताऊंगी। तो जो मैंने अस्तर और ब्लाउज के कपड़े का जो कटिंग करी थी, उसको मैंने बैक पार्ट ले लिया उसके बैक पार्ट में अस्तर और कपड़ा रख के मैंने सिलाई करी है। ये देखिए सिलाई कर रही हूँ। उसको फिर उल्टा करके पलट कर इसमें फिर दूसरी साइड भी सिलाई लगा लूंगी। ये सिलाई मैं अस्तर की साइड लगाऊंगी। इससे क्या है, बाद में तुरपन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सिलाई लगाने के बाद इसको मैं पलट कर सही सेट करके इसको कच्चा कर लूंगी। चारों तरफ इसकी सिलाई लगा लूंगी। आपको भी इसी तरह सिलाई लगानी है। ये सिलाई लग के मेरी तैयार हो गई है। आप इसी तरह सारे ही पार्ट्स को कच्चा करेंगे पहले, जिससे कि अस्तर वाले ब्लाउज को कच्चा कर लेने से अस्तर इधर उधर नहीं खिसकता और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो इसी तरह से आप सारे ही पार्ट को कच्चा कर लीजिए। फिर ये मैंने तीरा ले लिया है। तीरा को भी जैसे बैक पार्ट के मैंने सिलाई करी थी वैसे ही सिलाई करेंगे। इसको भी पहले एक सीधी सिलाई लगाने के बाद इसको पलट कर इसमें सिलाई अस्तर की साइड ही लगाएंगे, इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। और इसको भी पलट के कच्चा कर लेंगे। इस तरह से स्लीव्स में कपड़ा कम था तो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़कर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसके दोनों साइड मैंने बराबर कपड़ा जोड़ा है। दोनों साइड बराबर कपड़ा जोड़ने से डिजाइन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। यदि एक साइड कपड़ा जोड़ देंगे तो बिल्कुल भी डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा। और इसको पलट कर भी सिलाई लगा लेंगे, जिससे सिलाई पक्की हो जाएगी और निकलेगी नहीं सिलाई ना। इसमें फिर उसके बाद अस्तर का कपड़ा रखकर सिलाई लगाएंगे। सिलाई उसी तरह से लगाएंगे जैसे ब्लाउज के बैक पार्ट में लगाई थी। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि उल्टे सीधे ना हो। तो ये सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह स्लीव्स भी तैयार करेंगे। जिस तरह से बैक पार्ट में लगाई थी उसी तरह से सिलाई लगाएंगे। इसको पलटकर उसी तरह से कच्चा कर लेंगे। पहले ये मैंने कच्चा कर रही हूँ। इस तरह से सारे पार्ट्स को कच्चा करने के बाद अब इसके सिलाई का काम करेंगे। अब मेरे लगभग सारे ही पार्ट कंप्लीट हो गए। सिर्फ बटन पट्टी बची है तो वो भी मैंने बना ली है। ये देखिए बटन पट्टी में भी अस्तर का कपड़ा लगाकर बटन पट्टी तैयार करेंगे। ये बटन पट्टी भी मेरी तैयार हो गई है। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा था कटिंग करके निकाल देंगे। अब मैं चुन्नट डालूंगी। सबसे नीचे वाली चुन्नट को थोड़ी सी चौड़ी डालेंगे। उसके बाद साइड वाली चुन्नट पतली डालेंगे बिल्कुल। ये मैंने चुन्नट डाल दी है
और इसी तरह से सारी ही चुन्नट डालेंगे। शेप ऐसा ही आना चाहिए, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब तीरा लगाएंगे, ये तीरा इस तरह से लगाएंगे और नीचे वाली चुन्नट को देखेंगे कि वो बीच में ना आए, उसको थोड़ा सा अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। ये तीरा लग के भी तैयार है मेरा। इस तरह से दोनों पार्ट्स को तैयार कर लेंगे। अब बैक पार्ट में भी चुन्नट डालेंगे। बैक पार्ट में थोड़ी मार्किंग लाइट थी तो उसको मैं अच्छे से कर लूँगी जिससे क्लियर दिखेगा। इसमें भी थोड़ी सी चौड़ी चुन्नट डालेंगे, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं करेंगे उसको। इस तरह से नीचे से चौड़ी, ऊपर से लाके बिल्कुल पतली कर देंगे। इस तरह से बैक पार्ट में भी चुन्नट डाल लेंगे। इसके बाद बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखकर सिलाई लगाएंगे और कंधे पे हल्का सा तिरछापन देंगे जिससे कंधे उतरेंगे नहीं और अच्छी फिटिंग आएगी। इस तरह से दोनों ही पार्ट्स को मैंने जोड़ लिए हैं। ये देखिए इस तरह से दोनों पार्ट्स जोड़ लिए हैं। अब इसमें मैं बटन पट्टी लगाऊंगी। एक तरफ बटन पट्टी लगाऊंगी, एक तरफ हुक वाली पट्टी लगेगी, एक तरफ आई बनेगी। इस तरह से मैंने दोनों ही तरफ पट्टियां लगा ली हैं। अब इनको मैं फिटिंग करूंगी। फिटिंग में इस तरह से करूंगी कि अंदर भी फिनिशिंग दिखे, तो इस तरह से फोल्ड करूंगी। पहले सीधे तरफ करके फोल्ड कर लूंगी। इस तरह से फोल्ड करके एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके निकाल दूंगी। इसी तरह से दोनों साइड सिलाई लगा लूंगी मैं। सिलाई लगा के मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके निकालूंगी और इसको पलट कर फिर से सिलाई लगाऊंगी। पहले नाप ले लूंगी अपने ब्लाउज से कि कितना मुझे अंदर की साइड दबाना है। ये मैंने नाप ले लिया है। चेस्ट का भी नाप ले लूंगी, कमर का भी नाप ले लूंगी कि मुझे कितना दबाना है। फिर उसी हिसाब से मैं अंदर मार्जिन देते हुए सिलाई लगाऊंगी। मैं अंदर की साइड फिटिंग दूंगी। मैं इस तरह से दोनों साइड फिटिंग दे दूंगी। जितनी मैंने नाप लिया था उसी हिसाब से फिटिंग दूंगी। और इस तरह से ब्लाउज मेरा लगभग फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें मैं स्लिप्स जोड़ूंगी और पाइपिंग लगाऊंगी। ये देखिए मेरा सारा लगभग ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें मैं स्लिप्स जोड़ना बताऊंगी आपको। ये देखिए मेरा नाप रखा हुआ है जितना मैंने लिखा था उस समय। चेस्ट मेरा 40 है तो उसका हाफ 20 होता है। ये देखिए चेस्ट मेरा 20 ही आ रहा है और वेस्ट आ रही है
17, 17 का आधा 8.5, राउंड अप में 34 थी तो उसका 17। अब ये स्लीव्स ले लूंगी मैं, स्लीव्स को पहले राउंड में सिलाई कर लूंगी। राउंड में स्लीव्स लगाएंगे जिससे फिनिशिंग अच्छी आएगी और आसानी से भी लग जाएगी। इस तरह से मैंने स्लीव्स भी कट कर दिए हैं, उसका भी एक्स्ट्रा। अब इसको जोड़ते समय इतना ध्यान रखूंगी कि जो मार्जिन कटिंग दी थी अपन ने मार्जिन की, उस कटिंग के हिस्से को मैं सामने वाले ही पोर्शन में रखूंगी। इस तरह शोल्डर में के भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी कट करके निकाल दूंगी। इस तरह से स्लीव्स भी जोड़ दूंगी। ये स्लीव्स लग के मेरी कंप्लीट है। ये स्लीव्स लग के ब्लाउज कंप्लीट है। इसी तरह से दोनों तरफ मैं स्लीव्स लगा लूंगी। अब मैं बटन वो पाइपिंग लगाऊंगी, तो पाइपिंग के लिए मेरे पास प्रिंटेड कपड़ा है साड़ी का, और वो और ये भी ही कटा हुआ है। तो मैं करीब 1.5 इंच की पट्टी लूंगी। डेढ़ इंच की पट्टी की पाइपिंग परफेक्ट होती है। अब ये मैंने पाइपिंग लगाना शुरू कर दी है। पाइपिंग लगाते समय इतना ध्यान जरूर दीजिएगा कि ब्लाउज को बिल्कुल नहीं खींचिएगा, पाइपिंग को हल्का सा खींच के लगाइएगा, जिससे लगाने पर कभी भी झोल नहीं आएगी और पाइपिंग में सफाई भी दिखेगी। पाइपिंग में सफाई दिखेगी तो ब्लाउज में भी सफाई दिखेगी और ब्लाउज में फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो बिल्कुल खींचिएगा नहीं। और उसके बाद उसको फोल्ड करके पाइपिंग को चाहे तो आप पहले कच्चा करके भी कंप्लीट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट लगाने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। बाकी जो बिगिनर्स हैं वो कच्चा करके ही पाइपिंग लगाएं, नहीं तो बिल्कुल भी सफाई नहीं आएगी। इसलिए पहले कच्चा कर लें सुई धागे से, उसके बाद उस पर पक्की सिलाई लगा लें। ये देखिए मेरी पाइपिंग भी लगभग कंप्लीट होने वाली है। पाइपिंग कंप्लीट होने के बाद मैं पूरा आपको ब्लाउज दिखाऊंगी, जो सिलकर लगभग तैयार ही हो चुका है। ये देखिए ब्लाउज मेरा सिलकर तैयार हो चुका है। बस ये है कि एक्स्ट्रा धागे वागे कहीं लटक रहे होंगे तो उनको काट के निकाल देना है। ये ब्लाउज मेरा रेडी हो चुका है सिल के। अब इसमें मैं हुक और आई बना दूंगी। वो बिल्कुल फिक्स नाप का बना हुआ है। फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है और ब्लाउज सिलकर तैयार है।